नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। बीते कुछ समय से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जोरों पर चल रहा है। मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन मस्जिद को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। जांच में मस्जिद के वजूखाने में मिली चीज को शिवलिंग बताया जा रहा है। हिंदू धर्म इसे शिवलिंग बताने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच चल रही इस रस्साकसी के बीच आपको वजूखाना शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है वजूखाना, किस लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल और वजू करना क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है वजू करना। तो इस्लाम धर्म में ये मान्यता है कि कभी भी नमाज पढ़ने से पहले या फिर अल्लाह की इबादत करने से पहले वजू करना अनिवार्य होता है। बिना वजू के अल्लाह के सामने आप सीधे उनसे संपर्क नहीं कर सकते। वजू के बिना इबादत या फिर नमाज कबूल नहीं होती है। इस्लाम में इबादत करने से पहले सही तरीके से वजू करने के लिए कहा जाता है। वजू करने के लिए एक अलग तरीका होता है। इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों को पानी की सहायता से साफ किया जाता है। वजू में शरीर के जिन जिन हिस्सों को साफ किया जाता है उनमें हाथ, पैर, मुंह, बाह आदि शामिल है। अब क्या होता है वजू करना, ये जान लेते हैं। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि इबादत से पहले व्यक्ति को पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए। वजू को नियाह भी कहा जाता है। इस्लामिक धार्मिक गुरु प्रोफेट मोहम्मद ने वजू को लेकर कहा है कि खुद की सफाई करना ही इबादत का आधा हिस्सा है। मुस्लिमों को हमेशा नमाज से पहले खुद को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। साथ ही अल्लाह के आगे हमेशा साफ कपड़ों में होना चाहिए। दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की मान्यता है। हालांकि हर बार वजू करना अनिवार्य नहीं होता है। अगर आप शौच यानी बाथरूम, खून के संपर्क में आने या फिर नींद के बाद नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो इस दौरान आपका वजू करना अनिवार्य हो जाता है। अब कैसे करना होता है वजू और इसका तरीका क्या है, ये भी जान लेते हैं। कहा यह जाता है कि वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह शब्द कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि अल्लाह के नाम पर। इसके बाद ही वजू शुरू किया जाता है। बिस्मिल्लाह कहने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को धोया जाता है। बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ को धोया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को 3 बार किया जाता है। इसी तरह बाएं हाथ को भी धोया जाता है। मान्यता है कि इस तरह से हाथ धोने पर सारी बुराइयां धुल जाती हैं। अब इसके बाद हाथ से ही पानी लेकर कुल्ला किया जाता है। इसे भी 3 बार किया जाता है। कई लोग इसी तरह से अपनी नाक भी धोते हैं। कुल्ला करने के बाद अच्छी तरह से मुंह धोया जाता है। मुंह धोने की शुरुआत ऊपर से नीचे की तरफ होती है। जब ये हो जाता है तो इसके बाद फिर से हाथों को साफ किया जाता है और फिर हाथ की कोहनी के निचले हिस्से को भी अच्छी तरह से साफ किया जाता है। दोनों हाथों को एक एक करके साफ किया जाता है और ये 3 बार होता है। हाथ मुंह अच्छी तरह से धोने के बाद सिर को भी साफ किया जाता है। इसके लिए हाथों को गीला करके बालों को साफ किया जाता है। इसी दौरान कानों को भी पानी लगे हाथों से साफ किया जाता है। आखिर में दोनों पैरों को पानी से अच्छी तरह धो लिया जाता है। अब क्या होता है वजू खाना, ये आपको बताते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वजू करने का मतलब खुद के शरीर को पानी से अच्छी तरह से साफ करना होता है। तो ये वजू जहाँ किया जाता है उस जगह को वजूखाना कहते हैं। वजूखाने में पानी से भरा एक छोटा तालाब होता है। इस जगह नमाजी वजू करते हैं। कई जगहों पर इसके लिए नल की भी सुविधा होती है, जहाँ पर कुल्ला आदि किया जाता है। नमाज पढ़ने से पहले इस पानी के पास बैठकर मान्यता के मुताबिक अपने हाथ पैरों को धोया जाता है। कई जगहों पर वजूखाने में फव्वारे भी लगाए जाते हैं, क्योंकि इसका पानी बार बार रिसाइकल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।